हेलो एवरीवन, मेरा नाम पायल पाठक है और मैंने जून 2023 का नेट एग्ज़ाम क्लियर किया है। और आज मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस और अपने स्टडीज़ को शेयर करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले ऋचा मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो सबसे पहले नेट एग्ज़ाम क्लियर के लिए जो सबसे पहले जो चीज़ हमको करना होता है ना, वो होता है सिलेबस को देखना और सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझना कि हमारे सिलेबस से किस तरह के क्वेश्चन हमारे नेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पे हमारे 10 यूनिट्स टोटल लगे हुए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा, वैचारिक पृष्ठभूमि, काव्य शास्त्र, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, अन्य गद्य विधाएं। तो ये सब यूनिट हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास पेपर 2 में लगे हुए हैं। तो हम अगर सिलेबस को बहुत जल्दी कवर करने पे अगर बात करें तो सबसे पहले ये है कि हमें उपन्यास जो टेक्स्ट पोर्शन है हमारा 5 से लेकर के 10 तक का, उसको हमें एक बार पूरा टेक्स्ट जो है अच्छे से पढ़ जाना है। क्योंकि वही ये पोर्शन है जिसको हम अगर एक बार पूरा पढ़ लेते हैं ना, तो हमारे अंदर एक इनर मोटिवेशन आता है कि हाँ, मैंने इतना से इतना टेक्स्ट तो मेरे कंप्लीट है, मैंने तो इसको पढ़ा हुआ है। बाकी अगर मैं हिंदी साहित्य के इतिहास यूनिट 2 की बात करूँ तो हम उसको कितना भी ब्रॉडली पढ़ लेना, तो हमारे मन में ये चीज़ें जरूर रहता है, अरे मेरा ये छूट गया होगा, अरे मुझे ये याद नहीं रह गया, अरे मेरा तो छूट गया। लेकिन 5 से लेकर के 10 तक में आपके पास ये चीज़ें नहीं होती हैं। आपने पूरा अच्छे से टेक्स्ट पढ़ा हुआ है तो आपके अंदर ये रहेगा कि मेरा उसमें कुछ छूटा नहीं है, मैंने टेक्स्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आप कहानी का बुक खरीद लीजिए या फिर पीडीएफ में आजकल ऑनलाइन दिख रहे हैं, तो पीडीएफ को ही आप जीरोक्स करके आप निकलवा सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोगों को दिक्कत होता है, वो फ़ोन से नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ लोग पढ़ लेते हैं, तो जिनको जैसे ही सही लगे, जिन फ़ोन से पढ़ लेते हैं तो वो भी अच्छा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि आप जीरोक्स निकलवाइए, उसको पढ़िए और जो इंपॉर्टेंट लाइन लगे आप उसको मार्क करिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो रचनाएं लगी हुई हैं आप उसको बार बार नहीं पढ़ सकते हो। तो अगर आपके पास अगर हार्ड कॉपी में वो है तो आप उसको पढ़ के इंपॉर्टेंट लाइन को मार्क कर सकते हो, वो आपको नोट्स का काम करेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी आप जीरोक्स निकलवा लीजिए, या फिर आप उपन्यास को छोड़ करके जो भी नाटक है, कहानी है, निबंध है, तो ये सब आप ले सकते हो। बहुत बहुत वैसा नहीं होगा, आप खरीद सकते हो, बहुत महंगे नहीं पड़ेंगे ये। तो आप इसको लेकर के एक बार आप हार्ड बुक के रूप में आप उसको पढ़िए और उस पर इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उस पर आप मार्क करते जाइए। तो अगर आप 5 से लेकर के 10 तक का सारा यूनिट पढ़ लेते हैं तो आपको ये रहेगा कि आपने अपना जो है आधा सिलेबस तैयार कर लिया यहाँ से। अब हम 1 से लेकर के 5 तक की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं वहाँ पे कोई बात करती हूँ तो मुझे ये है कि आप PYQ को ज़रूर सॉल्व करिए। PYQ से ना आपकी जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो पोर्शन आपका है यूनिट फर्स्ट, बहुत हेल्प होता है। PYQ के लिए मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें सजेस्ट करूँगी जो कि मैंने खुद किया है। सबसे पहले आप PYQ और यूथ कंपटीशन का एक आता है बुक, या फिर आप दूसरे भी पब्लिकेशन को ले सकते हैं, घटना चित्र जैसे। यूथ कंपटीशन में ना क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया गया है, प्लस उसके ऑप्शन को भी हमको जो है समझाया गया है। तो उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से अगर क्वेश्चन को लगाते चले जाते हैं पेशेंस के साथ। उसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है सुमित्रा नंदन पंत का, अगर कुछ रचना पूछ ली गई ना, तो वो क्या करता है कि पूरी उनकी रचनाओं को एक साथ कालक्रम के अनुसार एक जगह पे दे दिया गया है, तो आपको वो नोट्स का भी काम करता है। तो आप चुपचाप मार के जो है कि क्वेश्चन पेपर को रोज सॉल्व करिए। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा उसमें है कि बहुत ज़्यादा इंसान देख के थोड़ा बौखला जाता है। तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर एक दिन में सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए, ताकि वहाँ से अगर क्वेश्चन आया तो आप कर पाएँ। और मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है क्वेश्चन को, तो मैंने जहाँ तक देखा ना, हिंदी साहित्य के इतिहास से लगभग 70% तक के क्वेश्चंस जो है कि हमारे PYQ से ही पूछे जाते हैं, और PYQ से ही क्वेश्चन हमारे जो है कि कालक्रम के अनुसार लगाने के लिए दे देगा। तो वो ऐसा नहीं होता एकदम नया होता है, वो हमारे PYQ से ही होता है। 1-2 क्वेश्चन अगर आप, हो सकता है कुछ नया आ जाए, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आप फिर रामचंद्र शुक्ल जी का बुक ज़रूर पढ़ें, प्लस PYQ आप बहुत अच्छे से लगाइए। तो मेरे हिसाब से आपका यहाँ से वो काम बन जाएगा जो कि पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, वो आप आराम से कर लेंगे। तो यूनिट फर्स्ट के लिए आप PYQ और रामचंद्र शुक्ल जी का बुक ज़रूर देखें। उसके बाद हम वैचारिक पृष्ठभूमि, ये सब चीज़ें हैं, उसके लिए आप दृष्टि को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से या तो कवियों का जो रचनाकार है उनका क्रम से लगाने के लिए दे देता है, उनकी रचनाएं दे देती हैं। तो आप एक जगह पूरी ट्रिक भी आती है, आप यूट्यूब पे करेंगे ना तो आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र का बड़ी आसानी से ट्रिक भी मिल जाएंगे। जैसे अब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ट्रिक बना लिया था। बहुत हार्ड होता है पेपर को, अरे जैसे कि हमने भारतीय काव्य शास्त्र में भामा है, दंडी है, तो उन लोग का कालक्रम जो है ऐसे करना तो बड़ा वो हो जाता है। तो मैंने इन सबका एक ट्रिक बता दिया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
भवादंडी वा उरु शंकुक आनंदवर्धन राजशेखर भट्टतोत भट्टनायक धनंजय कुंतक अभिनव गुप्त क्षेमेंद्र मम्मट भोज महीम भट्ट हेमचंद्र वाग्भट्ट रुय्यक जयदेव विश्वनाथ। तो इस तरीके से आप मैंने तो इसको श्लोक में कर दिया, तो मैं एक एक जैसे भ से क्या हो गया भरत मुनि हो गए, भा से भामा हो गए, भभा दंडी, वा से वामन हो गए। तो इस तरीके से मैंने जो है कि ट्रिक को लगा करके मैंने आराम से जो है भारतीय काव्य शास्त्र के रचनाकारों को कालक्रम के साथ याद कर लिया। और कुछ कुछ चीज़ें हमें सच में याद करनी होती है विदाउट ट्रिक भी। तो अगर हम उसको डेली एक क्या बोलते हैं, डेली हमने अपना टाइम आधा घंटा दे दिया कि डेली मुझे एक बार इसको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि आप रिवीजन जितना करेंगे उतनी ही चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी और क्लियर होंगी। तो फर्स्ट पेपर के लिए मैंने वही फर्स्ट यूनिट के लिए आप PYQ और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को बहुत अच्छे से करिए। सेकंड आपका भाषा है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, भारतीय काव्य शास्त्र है, ये सब आप दृष्टि से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी टेस्ट का मैंने आप लोग को बता ही दिया। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ चीज़ें आप ट्रिक भी कर, जैसे रीतिकाल में भी क्या होता है, कवियों का कार्यक्रम पूछ लेता है, तो आप रीतिकाल के भी कवियों का कुछ ट्रिक बना लीजिए, अपने से बना लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, बहुत लोग हैं जो ट्रिक बहुत अच्छा बताते हैं। इसी तरीके से मैंने जो है प्लेटो, अरस्तु और इन लोग का भी जो है कि मैंने याद कर लिया है ट्रिक के साथ। तो कोई आराम से हो जाता है, बहुत हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस के साथ आप अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। रही पेपर फर्स्ट की बात, तो मेरा पेपर फर्स्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पेपर फर्स्ट में यही किया, PYQ हम डेली PYQ एक सॉल्व करी पेपर फर्स्ट का। और मैंने जब मेरे पास टाइम था, मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप कुमार भरत सर की भी सारी वीडियोस उन्होंने हर टॉपिक पे बनाए हुए हैं। जैसे कि आपका हो गया रिसर्च हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो उन्होंने हर टॉपिक पे एक बहुत ही एक्सप्लेन किया हुआ है, हर टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है। तो मैंने उनको देखा और वहाँ से मेरी बेसिक तैयार हो गई। तो मैंने मॉक देना शुरू किया, मैंने टेक्स्ट बुक का भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, प्लस मैं गुलशन मैम का जो है यूट्यूब पर भी देखती हूँ। तो वहाँ से मुझे बहुत ही ईजिली जो है सब कुछ हो गया। तो इस तरीके से मैंने देखा कि एग्जाम में क्वेश्चन भी पेपर फर्स्ट अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं तो आप किसी हद तक आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपका मैथ्स नहीं सही है तो आप फोकस करिए कि आपने जो थ्योरी पोर्शन तैयार किया ना वो आपका बेस्ट हो, मतलब कि आप उसमें कोई कमी मत छोड़िए। थ्योरी पोर्शन आपका जैसे टीचिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, ICT हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया। तो इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन को आप एक बार मैराथन में देख लीजिए और उसके बाद PYQ सॉल्व करिए। तो अगर सब कुछ वहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैथ्स मेरे भी बहुत अच्छे नहीं हैं, तो मैं DI वगैरह थोड़ा बहुत कोशिश करके कर लेती हूँ। और इस तरीके से मैंने नेट एग्ज़ाम को क्लियर किया। ये मेरी पूरी स्ट्रेटजी है और आप लोग भी ज़रूर इसे आजमाएं, जो भी आपको सही लगे। ट्रिक मेथड ज़रूर यूज़ करें, जो कि बहुत ही अच्छा है, इसलिए आपको सब कुछ तैयार हो जाता है वहाँ से। तो बाकी आपको टेक्स्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब वैसी चीज़ें नहीं रह गई हैं कि आपने थोड़ा सा सारांश पढ़ लिया और थोड़ा सा कैरेक्टर्स वगैरह को देख लिए कि हाँ यार ये कैरेक्टर्स हैं, फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन बहुत डीपली पूछा जा रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ें, हार्ड बुक पे पढ़ें और उस पर इम्पॉर्टेंट लाइन को मार्क करते जाएँ। और इस तरीके से आप देखेंगे तो तैयारी आपकी अच्छी है और आप एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर कर पाएंगे। तो ये सारी स्ट्रेटजी थी मेरी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आशा करती हूँ कि आप लोगों का भी इस बार नेट और JRF एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा और आप लोग भी PhD आप लोग जो भी करना चाहेंगे, आप लोग की पूरी मनोकामना पूरी होगी। थैंक यू।